Good morning. We are going to start our next chapter, that is solid state. Okay. सबसे पहले अगर बात यहाँ करें हम लोग सॉलिड स्टेट जो अपना टॉपिक है, सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम किस तरह क्लासीफाई कर पाएंगे हम सब्सटेंस को, मतलब अगर हम बात करें वाटर ही है अपना सब्सटेंस, तो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में भी, आइस एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में भी, वाटर एग्जिस्ट करता है गैसेस स्टेट में भी, वाटर वेपर्स। तो कोई भी सब्सटेंस अगर है दैट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टेंडेंसीज। वो कौन कौन सा टेंडेंसी होगा तो उसको यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट वन इज टेंडेंसी ऑफ, पहला होगा टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। दूसरा क्या होगा तो सेकंड होगा अपना एस्केपिंग टेंडेंसी, सेकंड होगा एस्केपिंग टेंडेंसी। अब इसका मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम पूछे आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसका मतलब है नजदीक आने का टेंडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी, इसका मतलब दूर जाने का टेंडेंसी। तो यहाँ बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा टेंडेंसी टू कम क्लोजर, इसका मीनिंग होगा टेंडेंसी टू कम क्लोजर, टेंडेंसी टू कम क्लोजर, नजदीक आने का टेंडेंसी। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा दूर जाने का टेंडेंसी। एस्केप मतलब भाग जाना, दूर है ना, दूर हो जाना। इसका मतलब होगा टेंडेंसी टू गो अवे, दूर जाने का टेंडेंसी। ओके, तो अगर यहाँ हम बात करें कि अपना सॉलिड स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होगा, मतलब टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो कौन सा स्टेट होगा सब्सटेंस का, बोलेंगे हम सॉलिड स्टेट होगा। ओके, उसी तरह से अगर बात करें हम कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नहीं, अंतर है मतलब थोड़ा ज़्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो कौन सा स्टेट बनेगा, ये कौन सा स्टेट होगा, दैट विल बी लिक्विड स्टेट होगा। लेकिन अगर मान लो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब दूर जाने का टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगा तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन ओके टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी। तो यहां आप बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड एस्केपिंग टेंडेंसी, हम ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट में होगा सब्सटेंस, सॉलिड स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट होगा कि गैस स्टेट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ना है अबाउट सॉलिड स्टेट, तो आइए हम यहाँ बात करते हैं अबाउट सॉलिड स्टेट। ओके, सो हम यहाँ बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो हम ये बोल पाएंगे कि सॉलिड स्टेट का जनरली दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, ज़्यादा होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। और ये बोल सकते हो दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, तो ये सब कुछ आपका प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ सॉलिड।
ठीक है, किस किस तरह का सॉलिड होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड को दो पार्ट में। पहला होगा फर्स्ट वन इज एमरफस सॉलिड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा अपना होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। ये दो अपना होगा, एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो अब सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पहला पॉइंट हम लोग कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं हम सॉलिड को किस तरह से, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को ध्यान में रखते हुए। तो अब दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा, तो डिफरेंस ये होगा अपना, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दे हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और वी कैन से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल जो अरेंज्ड होगा, पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, जिससे बना है सॉलिड अपना, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या फिर आयन हो सकता है। तो जो भी अपना पार्टिकल्स है उसका दे हैव रेगुलर ऑर्डर, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें इस वाले केस में, अमरफस वाले में, तो दे डू नॉट हैव रेगुलर ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर जो पार्टिकल का होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा पार्टिकल के बीच का, वो फिक्स नहीं होगा, दैट विल बी इरेगुलर, करेक्ट। यहाँ हम बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, करेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर, मतलब इरेगुलर होगा। लेकिन यहां अगर बात करें तो यहां अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। तो इसका मीनिंग क्या है जी, तो मीनिंग यहां समझ लो इस तरह से। अब देखो, अगर सपोज हम ये बोलते हैं, ये अपना एग्जाम्पल है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। यहाँ जब पार्टिकल्स होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस अगर हम बात करें, वो फिक्स ऑर्डर में, मतलब फिक्स डिस्टेंस होगा। ये हम सपोज मान लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। वही अगर यहाँ बात करें हम, तो यहाँ कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, इरेगुलर मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी होगा रैंडमली होगा। हाँ जी, ये डिफरेंस है, करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट का, तो उसको जरा देखिए। पहला पॉइंट तो अपना डेफिनेशन ही हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट यहां हम लिख पाएंगे, अगर अपना एमरफस सॉलिड है तो यहां बोलेंगे हम दे आर ऑब्टेन्ड बाय ड्रास्टिक कूलिंग ऑफ लिक्विड। मतलब जो लिक्विड स्टेट में रहा होगा उसको अगर हम बहुत जल्दी कूल कर दे, ड्रास्टिक कूलिंग कर दे, तो क्या बनेगा अपना एमरफस सॉलिड बनेगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पर ही, अगर हम उसको स्लो कूलिंग करें तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। दे है ना, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड, करेक्ट।
अब ये हम बात को कैसे हम समझ पाए उसको यहाँ देखो आप, यहाँ पर पार्टिकल जो है रैंडमली है, यहाँ पार्टिकल एक फिक्स ऑर्डर में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये रैंडमली जो है ये सिमिलर है लिक्विड का, लिक्विड में जो पार्टिकल होता है दे आर रैंडमली, वहाँ कोई फिक्स ऑर्डर होता नहीं है लिक्विड में, उसी तरह यहाँ भी है। तो लिक्विड को अगर हम तुरंत फ्रीज कर दे, ड्रास्टिक है ना, अगर कूल कर दे हम, तो पार्टिकल जहाँ पर ही है वहीं रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर हम उसको स्लो कूलिंग करें तो पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम होगा ताकि वो रीअरेंज हो जाएगा, एक फिक्स ऑर्डर बनाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अपना स्लो कूलिंग से बनता है जनरली, और ये बनता है अपना ड्रास्टिक कूलिंग से, करेक्ट। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, हम लोग यहाँ बोल पाएंगे कि अपना एमरफस सॉलिड जो है दे आर नोन एज स्यूडो सॉलिड, दे आर नोन एज स्यूडो सॉलिड। लेकिन अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसको बोलते हैं हम लोग हैं ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। स्यूडो मतलब बोल सकते हो फॉल्स, है ना, क्योंकि यहाँ जो आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है दैट इज सिमिलर टू लिक्विड है, करेक्ट। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं अपना स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ओके, उसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। फिर अगर यहाँ बात किया जाए नेक्स्ट वन, अपना एमरफस सॉलिड जो है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ओके। लेकिन वही अगर अपन बात करें हम क्रिस्टलाइन के बारे में, तो ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, इन नेचर क्या मीनिंग इसका होगा? अगर बात करें आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दे हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग है अपना दे हैव, मतलब अपना एमरफस जो है दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ये इसका मीनिंग हो गया जी। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब यही हुआ कि दे हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम, इसका उल्टा ये होगा, मतलब दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ बोलेंगे हम इसका मीनिंग क्या है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ओके। तो अब यहाँ पर ही बात होता है कि ऐसा क्यों, इसको हम कैसे समझ पाए, समझना कैसे, उसको यहाँ देखो आप। अगर हम सपोज बात करते हैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो रेशियो है अपना स्पीड ऑफ लाइट और जैसे अगर हम बात करें फॉर्मूला, अगर हम पढ़ लेते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट होगा इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो v जो अपना मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो अगर वेरी करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर देखो आप, अगर लाइट अपना पास होता है सपोज इस डायरेक्शन में, इस सब एटम को पास होके निकल जाएगा उधर, ठीक है। लेकिन अगर इसको पास किया जाए सपोज इधर से, मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप कि एक डायरेक्शन में मैक्सिमम एटम को क्रॉस करके जाएगा और एक तरफ से हो सकता है कि वो अपना यहाँ जितना एटम को क्रॉस किया उतना एटम यहाँ क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे अगर हम इधर से बात कर लें, हम यहाँ पे एक डायरेक्शन आपको ये रहा अपना सपोज ऐसा कुछ, तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि इस वाले में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें हम, कहीं से भी हम पास कर दे, हर तरफ से आपका लगभग सेम ही आएगा स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हर तरफ पार्टिकल आपको दिखेगा, रैंडमली है ना, तो कहीं से भी क्रॉस कर दो आप लगभग एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपना अलग अलग होगा, है ना,
इस वाले केस में डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होगा, यहाँ पर ही सेम होता है। जनरली ये अपना बात हो गया। ओके, अब और यहाँ बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लो। ओके, तो पहला पॉइंट डेफिनेशन था, दूसरा पॉइंट कूलिंग वाला था, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख लो आप, है ना, जो भी है। अगर आप कट करो एमरफस को, अगर कट करो नाइफ से, तो दे विल फॉर्म्स इरेगुलर सरफेस। लेकिन वही अगर इसको कट करो नाइफ से आप, दे फॉर्म रेगुलर और वी कैन से प्लेन सरफेस। यहाँ बोलेंगे when cut by knife, when cut by knife forms irregular surface, irregular surface। लेकिन वही अगर यहाँ बात करें हम, when cut by knife, when cut by knife forms, है ना, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। ओके, इसके अलावा और भी अगर हम कुछ यहाँ बात करना चाहे, देखिए एग्जाम्पल अगर यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो बगल में। एग्जाम्पल अगर बात करें इस वाले में, है ना, एग्जाम्पल इसका है, दिस इज रबर, प्लास्टिक, फिर यहाँ लिख सकते हो आप एमरफस, एमरफस सिलिका, ग्लास। ये सब एग्जाम्पल अपना किसका है, एमरफस सॉलिड का। अगर बात करें एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारा है ना। फॉर एग्जाम्पल NaCl एटसेट्रा कर दे रहे हैं आपको, जैसे और भी यहाँ बहुत सारा आएगा, KCl आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ये तो बात हो गया अपना कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर एक बार इसको आप यहाँ एक साथ में यहाँ दिखा दे आपको, जो यहाँ हम डिस्कस किए हैं, ये यहाँ पर डिस्कस हुआ है। ओके, दोनों टाइप ऑफ सॉलिड जो है, दोनों में डिफरेंसेस क्या था, वो सारा यहाँ हम लोग देखें। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमको इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका टाइप अगर बात करें हम लोग, यहाँ हम बोल सकते हैं पहला हो जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा हो जाएगा दिस इज कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। थर्ड हो जाएगा मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। और फोर्थ नंबर हो जाएगा मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। एग्जाम्पल हम बगल में लिख दे रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो वी कैन राइट एग्जाम्पल NaCl, अभी जो बताए थे आपको हम, KCl, MgCl2 एटसेट्रा। अगर बात करें इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। अब यहाँ बात हो रहा है नेटवर्क का, मतलब वैसा सॉलिड जहाँ पर नेटवर्क बना हुआ हो एटम्स का। तो ये कहाँ होता है जी, डायमंड, डायमंड में नेटवर्क बनता है। ग्रेफाइट में भी नेटवर्क होता है ना, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। ये सब एग्जाम्पल अपना किसका है, नेटवर्क सॉलिड का है। अब बात करें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो ये 3 होता है जी, डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूल्स, है ना। ये 3, इसको हम 3 पार्ट में बात करेंगे। 3 पार्ट क्या क्या है देखिए। एक है अपना नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड,
नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। फिर होगा पोलर, ठीक है, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। और एक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसका आप बता सकते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हम याद करें कौन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, O2, N2, ये नॉन पोलर CO2 भी है, CH4 भी है, CCl4 भी है। ये सब का जो सॉलिड स्टेट होगा उसको बोलेंगे हम नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। अब बोलोगे सर ये तो गैस होता है ऑक्सीजन, लेकिन उसको अगर हम, ये गैस कब होता है, एट रूम टेम्परेचर, दिस इज परमानेंट गैस ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर दें हम तो लिक्विड ही बनता है, लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है, और अगर कम कर दें हम तो सॉलिड भी पॉसिबल होगा। तो ये सब का जो सॉलिड होगा दैट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहलाएगा। सेकंड है ना, एग्जाम्पल क्या होगा, HCl, HBr, HI, SO2, ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, अपना पोलर मोलिकुलर सॉलिड का, क्योंकि ये सब अपना मोलिक्यूल क्या है, पोलर है। इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये सब का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, है ना। जिसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा उसको बोलेंगे पोलर, करेक्ट। अब जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा तो बहुत सारा है, वैसे H2O है अपना सबसे फेमस, है ना, HF भी है, NH3 है, इसके अलावा बहुत सारा अल्कोहल्स वगैरह है ना, जहाँ पर मिलता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्कोहल्स है, अमीन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया अपना और टाइप ऑफ सॉलिड हम बात कर रहे हैं। मेटालिक एग्जाम्पल क्या होगा जी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और बहुत सारे मेटल्स है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो गया अपना। ओके, तो अगर यहाँ हम इसको एक बार देखें जो डिस्कस हुआ अभी अपना, ये चार तरह का है और चारों के एग्जाम्पल यहाँ हम देख चुके हैं। हाँ जी, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि चारों में डिफरेंसेस क्या होगा। अगर ये चार है तो ये सब में क्या क्या डिफरेंसेस है, जैसे अगर बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, सब में क्या क्या होगा, कौन सा फोर्स काम कर रहा है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल या एटम इसका बहुत नज़दीक है ना, क्या फोर्स काम कर रहा है, क्या प्रॉपर्टीज होगा, है ना, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो आइए देखें। सो यहाँ पर ही आप इस तरह से हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला हम यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड क्या क्या हम बताए हैं उसको यहाँ लिखेंगे हम। फिर यहाँ बात करेंगे हम उसमें पार्टिकल कौन कौन सा है, छोटा पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। फिर यहाँ बात करेंगे हम कौन सा फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल्स के बीच में ताकि वो नज़दीक आ गया। तो आप बोल सकते हो कि इंटर मोलिकुलर फोर्स, या बोल सकते हो इंटर एटॉमिक फोर्स, है ना। अगर बात करें फोर्स बिटवीन एटम्स उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। अगर बात करें फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। सिंपल यहाँ बोलेंगे कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये आप बोल सकते हो सिंपल सा। फिर यहाँ बात करें कुछ प्रॉपर्टीज हम बात कर लेंगे, प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल तो हम बता ही चुके हैं, लास्ट में हम इसको लिख लेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें पहला सॉलिड, हाँ पहला सॉलिड क्या था अपना, दैट इज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो अब बताओ इसमें, अगर इसमें हम बोला जाए कि इसमें कौन सा पार्टिकल्स है, किससे बना हुआ है, तो आयन से बना हुआ है, आयन्स, है ना। तो आयन से लिखोगे आप, आयन से बना हुआ है। कौन सा फोर्स है जी, तो बोलोगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलोगे, या फिर बोल सकते हो इसको आप क्या,
यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, तो ये अपना आयनिक बॉन्ड कहलाता है। प्रॉपर्टीज यहाँ बोल सकते हैं हम लोग है कि ये जो अपना है, लिख लोगे आप, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाएगा, तो ये बैड कंडक्टर होगा इन सॉलिड स्टेट, बट इट इज गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर मेल्ट कर दिया जाए, मेल्ट फॉर्म में आयन मूव कर पाएगा, मतलब करंट पास हो पाएगा, तो गुड कंडक्टर कहाँ होगा, मोल्टन स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन में भी आयंस फ्रीली मूव कर पाता है। 2 पॉइंट हो गया। फिर यहाँ बोल पाएंगे हम दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है, दैट इज वाई। तो यहाँ पर हम पहला क्या बोले, ये अपना बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, ओके। लेकिन अगर हम बात करें, ये गुड कंडक्टर होगा, दिस इज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अगर मेल्ट कर दिया जाए उसको बोलेंगे मोल्टन हम, है ना, मोल्टन स्टेट, या एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में उसको हम डिजॉल्व कर दिए, करेक्ट। और क्या बोले थे आपको हम, इन लोग का होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। हाँ जी, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल है KCl, NaCl एटसेट्रा, जितना भी अपना सॉल्ट है ये सब एक जगह एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। अब अगर यहाँ हम बात करें कि सेकेंड वन, जी सेकेंड वन क्या था, इसको हम लोग ओके, हाँ देखिए सेकेंड वन बात करते हैं, ओके। तो सेकेंड जो अपना है, देखिए सेकेंड क्या बताए थे आपको हम, दैट इज कोवेलेंट, ओके, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ओके। इसमें अगर बात करें, इसमें कौन सा पार्टिकल है, तो इसमें बोलेंगे हम एटम्स। कौन सा फोर्स है, चूँकि कोवेलेंट लिखा भी गया है तो यहाँ पर ही कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज से पहले अगर बात करें, यहाँ हम आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ओके, सिलिकॉन कार्बाइड है, तो ये सब में नेटवर्क बनता है जी। नेटवर्क एग्जाम्पल अगर यहाँ देखा है, डायमंड ही अगर बात करें तो डायमंड हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये बनता चला जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ये बनता चला जाता है, ये 4 बॉन्ड सब इस तरह से नेटवर्क बन जाएगा, ओके ओके। तो एग्जाम्पल तो लिख लिए हम लोग। प्रॉपर्टीज से बात करें तो इन लोग का भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। ये सब बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अपना है वो गुड कंडक्टर है, ओके। आइए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन। थर्ड वन क्या बताए थे, थर्ड वन जो बताए हैं दैट इज
मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल हम बता चुके हैं आपको, एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, जैसे अपना H2 है, Cl2 है, O2 है, CO2 है, एट्सेट्रा। तो अगर बात करें इसके बारे में, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स ही होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, है ना, इसमें काम करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्या बोलोगे आप, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, काफ़ी वीक फोर्स होता है सब, तो इसी कारणवश यहाँ पर जो भी बनेगा अपना सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली कम ही होता है। और ये सब क्या है अपना बैड कंडक्टर। ओके, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बात करते हैं फोर्थ वन के बारे में। फोर्थ वन क्या है, आइए देखते हैं। फोर्थ वन जो है, दैट वन इज फोर्थ वन मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ये क्या है अपना, तो ये जो है एग्जाम्पल पहले यहाँ लिख लेते हैं। आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, एट्सेट्रा, बहुत सारा मेटल्स। हाँ, तो अब अगर हम बात करें इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, हाँ, तो अगर यहाँ बात करें हम लोग यहाँ इस वाले केस में कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं आपको हम, कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब इसका, कर्नल्स का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मेटल है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, कर्नल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल्स होगा और क्या होगा, सी मतलब क्या, समुद्र, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। और वो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो आपका बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ बोलेंगे हम कर्नल्स होगा इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। मेटालिक बॉन्ड, अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, मेटालिक बॉन्ड, ये क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, तो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन कर्नल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्रॉपर्टीज अगर बात करें हम, तो ये सब अपना गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये तो बात हम कर लिए हैं अपना डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसको हम सबको सेपरेटली बता दिए हैं आपको। एक बार इसको हम देखते हैं जो यहाँ डिस्कस हुआ है। ये कुछ ज़्यादा छोटा है, ये हम डिस्कस अभी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये डिस्कस हुआ है।